नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में इस वक्त एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है वो है राजस्थान पंचायत और नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी जा चुकी है। 15 अप्रैल 2026 की डेडलाइन तय की गई थी, मगर आप देखिए कि 15 अप्रैल अब बेहद करीब है। मुश्किल से 28 से 29 दिन का समय इसमें बचा है, मगर सरकार अभी भी ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि अभी चुनाव होंगे या फिर नहीं। लगातार इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। फिलहाल जो मुख्य बात है वो ये है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अटकने की वजह से फिलहाल चुनावों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मगर आप देखिए कि सियासी आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सरकार का रुख समझने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा और कांग्रेस से हमारे साथ भारती कुमावत जी जुड़े। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। वीरेंद्र जी, अब क्या कहिएगा? हम बार बार इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, मगर स्पष्ट रूप से कुछ भी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। कब होंगे चुनाव? क्या है सरकार की मंशा? देखिए इशिका जी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि चुनाव कोई तारीख नहीं है, यह लोकतांत्रिक अधिकारों का एक उत्सव है जिसमें राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए। और उसी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि राजस्थान में जो 44 से लेकर 50% तक जो ओबीसी के लोग रहते हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग रहते हैं, उन्हें भी उनके अधिकार मिले, यानी उन्हें भी पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण मिले, उनकी भी सीटें आए, उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने वित्त आयोग का गठन किया, ओबीसी आयोग का गठन किया है। और उसके जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, जब उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसी के बाद में मैं समझता हूं चुनाव संपन्न हो पाएंगे। क्योंकि एक बड़ा कारण है सुप्रीम जी जी इसी नहीं, देखिए इसी का जी आप टेक्निकल सब्जेक्ट समझिए। सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण रूप से निर्देश है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आयोग की कोई भी शर्तें लागू नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ट्रिपल टेस्ट में उन्होंने अनिवार्य कर दिया। और भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पे। क्या राजस्थान में हो सकते हैं फिर पंचायत चुनाव जैसे नहीं है संभव। मैंने इसी का जी मैंने पहले नहीं है संभव, इसी का जी संभव नहीं है, करवा लिए जाए। नहीं है संभव इसी का जी, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हम सभी के अधिकारों को पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और राजस्थान में ओबीसी हितों की सुरक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि हम जब चुनाव में आए थे, विधानसभा चुनाव में जी, तब ये बयान साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि 15 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे। तो उसके कारण कई हैं। आप केवल ओबीसी आयोग ही नहीं, उसके टेक्निकल कारण दूसरे भी हैं। आप ये देखिए इशिका जी, राजस्थान में लास्ट पंचायती राज चुनाव कब खत्म हुए? दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 से 5 साल कब पूर्ण होते हैं? 2027 दिसंबर में। जी टेक्निकल पहलू समझा दिए, ओबीसी का पहलू भी हम समझ रहे हैं, मगर सवाल ये कि फिर जी सरकारी स्थिति स्पष्ट कर क्यों नहीं रही? स्पष्ट रूप से कहे क्यों नहीं देती? क्यों नहीं सरकार ने? देखिए नहीं, देखिए इशिका जी, दूसरा तीसरा विषय भी समझिए। अभी भी राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन के कारण अनेकों ग्राम पंचायतें ऐसी है और स्थानीय निकाय भी ऐसे हैं जहां का अभी तक 6 महीने से ज्यादा का उनका कार्यकाल बचा हुआ है। तो यह संभव ही नहीं कि जब तक उनका 6 महीने से कम का कार्यकाल नहीं हो तब तक वहां पे प्रशासक नहीं लगाए जा सकते। लटका क्यों रखा है? किसने लटका रखा है? नहीं आप क्या चाहते हैं इशिका जी? नहीं इशिका जी, आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस मंत्रियों के, आपके नेताओं के हमेशा यही बयान आते हैं कि सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से हम तो तैयार हैं। नहीं सर देखिए, तो सरकार ये कहे क्यों नहीं रही है कि हम अभी चुनाव में डिले कर रहे हैं, अभी के लिए चुनाव टाले जा रहे हैं, अभी चुनाव नहीं होंगे? सिर्फ इतना सा ही तो बयान है, यही तो कहना है जी। देखिए इशिका जी, राजस्थान में अगर राज्य निर्वाचन आयोग कोई लेकर आया तो भैरव सिंह जी शेखावत लेके आए। राजस्थान में वित्त आयोग अगर कोई लेके आए तो भैरव सिंह जी शेखावत लेके आए। अभी की जो वर्तमान स्थिति है यह है कि हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में, पहली बात तो हमने जब चुनाव में थे हमने कहा था 1 स्टेट 1 इलेक्शन, ठीक है, उसी अनुरूप हमने कार्य किया। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने पुनर्सीमांकन या पुनर्गठन भी पंचायतों का सही नहीं किया। इसके कारण हाईकोर्ट को कई सारी पंचायतें रद्द कर देनी पड़ी।
दूसरा विषय आता है डाटा का संकलन। ये इन्होंने जनाधार कार्ड बनाते समय, जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, तो हमने एक भामाशाह कार्ड बनाया था। उसका सिर्फ नाम परिवर्तन कर और उसको जनाधार कार्ड बनाने के लिए डेटा का ऐसा अपडेशन किया कि अनेकों पंचायतों में तो जनसंख्या शून्य बता दी, और कई पंचायतों में ओबीसी शून्य बता दिए, और कई पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम बताई। अब संवैधानिक नियम है कि 1200 से कम की पंचायतें बन ही नहीं सकती। जहां पे जनसंख्या 1200 से कम की, वो पंचायतें बन ही नहीं सकती। इस कारण क्या हुआ, हाईकोर्ट ने अनेकों पंचायतों का पुनर्गठन पे रोक लगाई इनके शासन के समय। तो वो अनेकों परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, टेक्निकल ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण चुनाव नहीं हो सकते। बीजेपी बार बार ये कह रही है, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम तो चुनाव करवाने के लिए तैयार। उधर दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग बार बार पत्र लिखकर इनको चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है, बार बार तमाम तरीके के सवाल निर्वाचन आयोग उठा रहा है। किसे सही माना जाए, किसे गलत माना जाए? राजस्थान की इन परिस्थितियों को किस तरह देखती हैं आप? इशिका जी, अभी मेरे साथी भाई बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र जी ने बताया कि ये लोकतंत्र का उत्सव होता है हमारे देश में, यह हमारे राज्य में चुनाव होना एक वास्तव में लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे हमारा सारा जनाधार टिका हुआ है। लेकिन हमारी जो बीजेपी की सरकार है, पर्ची सरकार ही कहलाएगी, क्योंकि उसी पर ये चलते रहते हैं। इनके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा केंद्र की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, और बीजेपी आज भी कांग्रेस को प्रताड़ित करने या उस पर आक्षेप लगाने में बाज नहीं आ रही है। जबकि बीजेपी की सरकार हर बार इन चुनावों को लेकर अपने बयान हमेशा बदलती रही है, जिससे इन्होंने प्रशासक नियुक्त करके बेचारे सरपंचों को एक झुंझुना तो थमा दिया, लेकिन उनको कहीं बजट नहीं मिल रहा है। हजारों युवा बेचारे जो महीनों से सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे चुनाव हो, कब सरकार चुनाव की तारीख डिक्लेयर करे। कई बार चैनल्स पे इनसे पूछा जाता है कि एक बार अपने मुंह से कह तो दीजिए कि आप चुनाव करवा देंगे। इनकी मंशा तो पहले दिन से जाहिर थी। इन्होंने पहले ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया, गठन किया तो उसको बिल्कुल पंगु बना दिया, उसको संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए, बार बार अपने बयान बदलते रहते हैं। इनको 3 महीने में ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 9 महीने बाद भी आज ये अपनी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने इनके साथ कॉपरेट नहीं किया। बेचारा आयोग भी क्या करता, सरकार की मनमानी। इनका मंशा शुरू से जग जाहिर था कि सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। कभी कोर्ट में जाके 6 महीने की मोहलत मांगती है, कभी कांग्रेस को बदनाम करती है। अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय ये बहाने ढूंढती रहती है, और अभी भी उम्मीद नहीं है कि जो डेडलाइन कोर्ट ने इनको दे दी है उस पे चुनाव हो पाएंगे। और यदि ये करवाएंगे तो बिना ओबीसी के आरक्षण के, और उसके ये कैसे चुनाव कराएंगे, ये हमारी समझ से परे है। और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोर्ट इनको कई बार फटकार लगा चुका है। जी, वीरेंद्र जी, कांग्रेस का बार बार यही आरोप है कि सरकार न्यायालय की, कोर्ट की जो आदेश है, जो उनका फैसला दिया गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, उसकी अवमानना कर रही है। देखिए इशिका जी, अवमानना किसने की, यह तो राजस्थान का इतिहास बता चुका है। जब 2019 से 2023 के बीच में जब राजस्थान में चुनाव हुए, तो इस प्रकार से हुए कि पूरे 5 साल चुनाव ही चलते रहे, और यहां तक कि हाईकोर्ट ने तो कई पंचायत चुनावों को रद्द ही कर दिया, और जो निर्वाचित सरपंच थे, पंचायत समिति सदस्य थे, उनको निलंबित कांग्रेस द्वारा कर दिया गया। और जो पुनर्सीमांकन किया गया, पुनर्गठन किया गया, वह भी केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों को पूर्ण करने के लिए किया गया था। तो जो कांटे इन्होंने बोए थे, उन कांटों को दूर करके और एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए, राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों को ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संकल्पित है कि राजस्थान में इस प्रकार से चुनाव हो कि आने वाले समय में कभी भी समस्याएं ना हो, और उसी अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। और सरकार ने अपना स्पष्ट कर भी दिया है। आप महज अपने मुख से इतनी सी बात कह दें, जो भी आपने अभी तमाम तरीके की चीजें उठाई, हम सब चीजों से सहमत हैं। आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या 15 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव होंगे या नहीं? देखिए, ओबीसी हितों की सुरक्षा करना हमारा प्रथम ध्येय है, और राजस्थान की समृद्धि के लिए जब भी चुनाव होंगे
तो निश्चित रूप से एक साथ चुनाव होंगे और इसी प्रकार होंगे कि वो किसी भी प्रकार की कानूनी उलझन में ना उलझे। हम कांग्रेस की तरह राजस्थान को बर्बाद नहीं कर सकते और उसी अनुरूप हमने स्टेप उठाए हैं। क्या कहेंगे जी, वीरेंद्र जी के इस बयान पर? इनका जो बयान है कि चुनाव, हमने जो सवाल किया कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव होंगे या नहीं, इनका कहना है कि जब भी चुनाव होंगे इस तरीके से होंगे, यानी कि अभी चुनावों की कोई वो नहीं, चुनाव होते हुए दिख नहीं रहे, यही समझा जाए? ये देखिए, इन्होंने हमेशा बहानेबाजी करी है क्योंकि इनको पता है मैंडेट किधर जाने वाला है। हम बुरी तरह से परास्त होने वाले हैं। इनकी मंशा बिल्कुल पहले दिन से जग जाहिर भारती है। जी, इन्होंने पहले आप ये बता परिसीमन के दीजिए नाम पे आपने 5 साल तक क्यों चुनाव चालू वीरेंद्र रखे? जी परिसीमन के नाम पे परिसीम अरे 2 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या संभाला राजस्थान में आकर? पूरे शासन संभाला प्रशासन है तब जनता तो सबको चुनाव सही हो रसातल गई। में ढकेल दिया। पहले आपने परिसीमन के नाम पर चुनाव अभी टाल किसकी दिए, सही हो फिर गई? एसआईआर जिसकी जरूरत भी आपने क्या नहीं पॉलिसी थी। नहीं किया अभी था? नहीं, विधानसभा आपने क्या चुनाव हमारे परिसीमन के 28 में होने कर्तव्य हैं, वर्दी कर फिर दिया? आपने एसआईआर के नाम पर आपने चुनाव आपकी टाले। विशेष अब हाईकोर्ट ने तो हमें क्यों किया? पता था हाईकोर्ट ओबीसी आयोग को आपके आपने सरकार पंगु बना दिया, उसको संसाधन नहीं दिए, उसकी सुनवाई नहीं करी। आपको अभी से आपने नेता भी चुनाव नहीं बताए। टालने का नया मुद्दा ढूंढ आपने लिया है। ओबीसी के आपने चुनाव अधिकारों का आयोग, ये भी आपके आपने अधिकारों का विपक्ष नहीं किया। विपक्ष के आंदोलन, विपक्ष की मांग, विपक्ष की रचनात्मकता को देखकर आपको दबाव में बनाना पड़ा, नहीं तो आपकी तो वो भी मंशा नहीं थी। अब आप ओबीसी आयोग के नाम पर चुनाव टालेंगे और अब अपने आप वन पुराने स्टेट ओबीसी वन आयोग का इलेक्शन गठन के किया। नाम पर चुनाव टाल रहे हैं और अभी भी आपकी मंशा आप बता नहीं पा रहे हैं कि चुनाव 15 अप्रैल जो कोर्ट कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये सवाल उठाया था। वो कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई आईबी रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है, ये सर्वे हुआ है कि यदि इस वक्त पे पंचायत और नगर निकाय चुनाव हुए तो भाजपा को इसके नेगेटिव परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शायद इसीलिए अभी चुनाव करवाने को सरकार तैयार नहीं है। इसका सच क्या है? भाजपा देखिए, हाँ, अच्छा, भाजपा भारती को जी बताएं दिखाई बताएं। दे रहा है मैंडेट किधर जाने वाला है, इसलिए घबराकर इनकी बौखलाहट बिल्कुल दिखाई दे रही है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो बेचारे चुनाव की तैयारी करके बैठे हैं केवल कि सरकार घोषणा तो करे, इस जो झुनझुना इन्होंने हमारे हाथ में थमा दिया है उसको क्या है लेकर फिर इस आईबी बिल्कुल रिपोर्ट का सच? देखिए इशिका जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को कई बार सुना है, लेकिन ये अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि 5 साल में जो इन्होंने राजस्थान की स्थिति की थी, इन्होंने पंचायतों को जो बजट मिलता था उसका केंद्रीयकरण कर दिया। ग्राम पंचायतों के खातों में पैसे डालने की जगह इन्होंने सचिवालय की फाइलों में दबा कर रखे और उस पैसे का कैसे दुरुपयोग किया। उस पैसे को जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सैलरी दी, यानी ग्राम पंचायतों में जो विकास होना चाहिए था वो सिर्फ वो सैलरी में देते रहे। ग्राम पंचायतों का विकास तो दूर की बात थी। इनके समय जो पुनर्गठन हुआ वो बेईमानी तरीके से हुआ, बहुत गलत हुआ, इस कारण हाईकोर्ट को रद्द करने पड़े। डोटासरा जी को कई बार ऐसे सपने दिखते हैं, सपनों में भी वो दिन में भी शायद सपनों में खोए रहते हैं कि उनके सपनों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नजर आती है कि मुझे कब दिल्ली वाले बुलाएं और राजस्थान में विपक्ष का नेता बना दे। वो अब थक चुके हैं राजस्थान का अध्यक्ष बनते बनते, और इनकी नूरा कुश्ती के चक्कर में कांग्रेस इस तरफ पिस गई है कि वो निर्णय नहीं कर पा रही कि राजस्थान को लेकर क्या करें। उधर गहलोत जी और डोटासरा जी की लड़ाई है, उधर जूली जी और डोटासरा जी की लड़ाई है, और उधर गहलोत जी और सचिन जी की लड़ाई है। इस लड़ाई में राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रकार पिस चुके हैं कि वह यह भी ध्यान नहीं दे पा रहे कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान के हितों की सुरक्षा करना ही नहीं चाहते। ओबीसी के लोगों की हितों की सुरक्षा इन्होंने पहले भी नहीं की थी, अभी भी नहीं करना चाह रहे, और इनका एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं कि चुनाव हो जाए, चुनाव हो जाए, चुनाव हो जाए। क्यों चाह रहे हैं? नहीं सिकाजी, क्यों चाह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि ये इनके कार्यकर्ता को सिर्फ चुनाव में बिजी रखना चाहते हैं। इस जी, लापरवाही का इस जिम्मेदार विकेंद्रीकरण की बात लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ओबीसी इस लापरवाही का कोई ऋषिका जी जिम्मेदार है तो कांग्रेस सरकार है, जिसने 5 साल तक राजस्थान को केवल चुनाव में बिजी रखा। दिसंबर 2022 तक चुनाव क्यों हुए, जबकि हो जाने चाहिए थे 2020-21 में। 5 साल लगातार का राजस्थान को चुनाव में बिजी रखने के कारण आज राजस्थान की यह स्थिति हुई। लेकिन जी, अभी भी जो
जनता जो वीरेंद्र जी, आप विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। आपने केंद्रीकृत कर दिया है हर चीज को। आपने दो निगम बनाए, दो निगम तोड़कर आपने एक निगम कर दिए। आपने वार्डों की संख्या आधी कर दी है। आप किस प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि हम विकेंद्रीकृत उस व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं? आपने तो बिल्कुल वार्डों का गठन दोबारा करके और आधे वार्ड कर दिए हैं, दो निगम के एक निगम कर दिए हैं। आप केवल भारती किस जी, प्रूफ के आधार पर आपको कह रहे हैं आप कि हमारी आप कांग्रेस अगर जयपुर पार्टी में अलग अलग है? एक मंच पर है, आप कह रहे हैं कि डोटासरा जी सपनों में खोए रहते हैं। कदापि नहीं। जब विधानसभा में आते हैं तो आपके विधायकों को और मंत्रियों को दिन में तारे दिखा देते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो कितने जाती बन है। जाते हैं, थोड़ा इस चीज पर कितने गौर करिए निष्पक्ष आप, बन और जाते हैं। चुनाव समय पर करवाने का इंतजाम करिए, नहीं तो जनता के सामने जवाबदेही भारी हो जाएगी आपकी और आपकी डबल जी इंजन की पर्ची वाली सरकार की। तो भा- आप जरा भारती जी, लक्ष्य की अगर बात अगर करिए, आप थोड़े बुनियादी बहुत मुद्दे भी की बात करिए। जिस राजस्थान चीज के को हितों लेकर के हमें लिए, डिबेट पर बिठाया गया है उसकी राजस्थान बात में करिए। पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि या तो चुनाव होंगे या नहीं होंगे, मगर इस एटलीस्ट इस पर स्थिति स्पष्ट करें, मगर सरकार अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रही है। ओबीसी रिपोर्ट का हवाला देकर बार बार चुनावों में देरी की बात, चुनावों में देरी की जो अटकलें हैं वो लगाई जाती रही है। अभी भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनके बयानों से भी ये लगता है कि फिलहाल इन परिस्थितियों में चुनाव होना जरा असंभव सा लग रहा है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जो डेडलाइन 15 अप्रैल 2026 की तय की गई, तब तक राजस्थान में पंचायत चुनाव संभव ना हो पाए। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।